Hello, dear students. Welcome back in English class. बेटा आप सभी को पता है हम OWS कर रहे हैं और बेटा हमने ए अल्फ़ाबेट वाली सीरीज वो कंप्लीट कर ली है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा दैट इज बी अल्फ़ाबेट। ठीक है, व्हाट विल स्टार्ट दैट इज बी अल्फ़ाबेट्स। ओके बेटा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा बी अल्फ़ाबेट से जितने भी वर्ड्स हैं इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। बातचीत समझ में आ रही बेटा? ठीक है, तो चलो बेटा लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड आता है बेटा बी अल्फ़ाबेट का, वो होता है बेटा बैंकरप्ट। क्या होता है? बैंकरप्ट होता है, या फिर हम बोलेंगे इसको इंसॉल्वेंट। ठीक है, बैंकरप्ट बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ए पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है ना बेटा? डेब्ट्स का मतलब क्या होता है जी? कर्ज। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? कर्ज मतलब होता है बेटा, मान लो कोई व्यक्ति है जिसने बेटा क्या कर लिया है, किसी से पैसे उठा लिए हैं बेटा, पर है हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे? बैंकरप्ट, या हम बोल रहे हैं इंसॉल्वेंट। हम यहाँ पे बात करते हैं, या हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा बैंक से लोन की। ठीक है ना? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? बैंक से लोन उठा लेते हैं। आप सभी को पता है बेटा। ठीक है ना? जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, इस तरह के बेटा हमने काफी नाम सुने हैं जो क्या किया बेटा, हमारे हिंदुस्तान से पैसा उन्होंने बैंक से लिया। ठीक है बेटा, अब वो बैंक से बेटा पैसा तो ले लिया है उन्होंने, पर वो क्या नहीं कर पा रहे? चुका नहीं पा रहे। जिनको क्या नहीं कर पा रहे? उन डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहे। बात समझ में आई बेटा? उन डेब्ट्स को, उन कर्ज को लौटा नहीं पा रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कंपनी बेटा, जो उनकी कंपनी होती है, अब वह कंपनी क्या हो जाती है जी? दिवालिया हो जाती है। क्या हो जाती है? दिवालिया हो जाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं बेटा। बातचीत समझ में आई हाँ या ना? इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। क्लियर हुआ बेटा? फर्स्ट। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड। सेकंड का मतलब होता है बे। सेकंड क्या होता है बेटा? अपना जो आज लिख रखा है बेटा नेक्स्ट, उसका नाम है बे। बे का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ द सी, एक समुंदर का बेटा। हम बात कर रहे हैं सी का। सी का वह भाग, कोई भी भाग हो सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? बे बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? बे बोल देते हैं। खाड़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं? खाड़ी। जिससे आपने सुना भी होगा बेटा, अपनी काफी जो इंडिया की रिवर्स होती है ना बेटा, जो नदरन से बेटा फ्लो करते हुए कहां पे डाउनफॉल हो जाता है बेटा? कहां पे गिर जाती है सर? बे ऑफ बंगाल। कहां पर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बातचीत समझ में बेटा? बे का मतलब होता है खाड़ी, समुद्र का एक हिस्सा। ठीक है ना बेटा? उसको हम खाड़ी बोल देते हैं। जैसे हम बात करें गंगा नदी की, हम बात करें यमुना नदी की, बेटा ये सारे फ्लो होकर कहां पे गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बे ऑफ बंगाल। बेटा ये देखो बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? बेलिकोज का मतलब होता है बेटा लड़ाकू। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लड़ाकू बोलते हैं। बेलिकोज का मतलब बेटा हिंदी में लड़ाकू होता है। बात समझ में आई बेटा? ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको बेटा क्या करना पसंद है? सर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा पसंद है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लड़ाकू बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? लड़ाकू। जिसको लड़ाई झगड़ा बेटा बहुत पसंद होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करता है, वो जो बहुत ज्यादा बेटा क्या करता रहता है? लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व रहता है। जैसे एक व्यक्ति जो बेटा क्या है, फॉन्ड का मतलब होता है बेटा शौकीन, जिसको क्या है बेटा मतलब फाइटिंग करना सर, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीजें बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं? बेलिकोज बोल देते हैं। लड़ाकू होता है बेटा बेलिकोज का मतलब लड़ाकू। बात समझ में आई बेटा हाँ या ना? अब हम बात करेंगे फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड होता है बेटा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल क्या होता है बेटा? बिब्लियोफाइल होता है जो बेटा बुक प्रेमी, क्या बोलते हैं इसको? बिब्लियोफाइल वो हिंदी में बोलते हैं जो बेटा पुस्तक प्रेमी। क्या बोलते हैं हिंदी में? पुस्तक प्रेमी, जो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। बेटा आप सभी भी करते हैं या नहीं करते? वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, बेटा जिसको क्या है अपना एक, जो बेटा हम देखते हैं लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में से बुक्स बेटा कलेक्ट करके, जो अच्छी बुक है, जो पढ़ने का शौकीन होता है ना बेटा, जिसको किताबों से प्यार होता है, उसको हम बिब्लियोफाइल बोल देते हैं। वो एक देखेंगे बेटा, आप घर में गए, घर में अलमीरा होता है, अपना सेल्फ होता है, उसमें बेटा बुक्स ही बुक्स है ना? अलग अलग नॉवेल्स है, अलग अलग बेटा कैटेगरी बुक्स है, अलग अलग जॉनर की बुक्स है। ठीक है, बात समझ में आई? उसको बेटा हम क्या बोल देते हैं? बिब्लियोफाइल, जिसको पुस्तक प्रेमी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? पुस्तक प्रेमी। हिंदी में क्या बोला जाता है? पुस्तक प्रेमी बोला जाता है। इतने क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ठीक है ना बेटा?
पुस्तक प्रेमी बोलते हैं भाई हिंदी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है बेटा बायएनियल, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है बेटा बायएनियल। आप बेटा ध्यान देना, देखो हम बोलते हैं मोनो, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वाड्रा मतलब बेटा फोर, पेंटा फाइव, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं बेटा, हेक्सा सिक्स, हेप्टा सेवन, इस तरह के बेटा साइंस वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है ना, इस तरह से यूज करते हैं। बेटा बाय का मतलब क्या होता है, जो जहां पे बाय दिख जाता है ना इस तरह के बाय, और इस तरह का हमें क्या बताने का काम किया गया हो, हमें सर नंबर्स बताने का काम किया गया हो। देखो बेटा बायएनियल 2 वर्ष में एक बार, दैट विच हैपेंस वंस इन 2 years, बेटा 2 साल में एक बार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, बायएनियल बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा, 2 वर्ष में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, बायएनियल बोलते हैं। बातचीत क्लियर हुई बेटा, ठीक है। तो ये होते हैं जी बाय, ठीक है। हम बात करेंगे जी, अब देखो आपने देखा होगा भैया, हमने क्या होगा, आप काफी देखते हैं जी, काफी चीजें ही होती है जो बाय यूज करके किया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं बायएनियल का मतलब क्या हो जाएगा, द्विवर्षीय, जो 2 साल में एक बार होता है, ठीक है बेटा। इनको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 6th वर्ड से स्टार्ट करते हैं, इनको नोट डाउन कीजिए बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन, चलो बेटा 6th है अपना, 6th कौन सा है, बायगोट है बेटा। बायगोट का मतलब क्या होता है, बायगोट का मतलब होता है कट्टर, बायगोट का मतलब क्या होता है, कट्टर, ठीक है ना। कट्टर का मतलब क्या होता है, देखो वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रेजुडिस्ड ओपिनियन, बेटा जिसके क्या हो, जिसकी विचारधारा हो, ओपिनियन बेटा क्या होता है, विचारधारा, विचारधारा कैसी हो, कैसी बेटा, कैसी बिलीव कर रहा है वो, प्रेजुडिस्ड कह रहा है, ठीक है ना। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है कट्टर, ठीक है बेटा। इसका मतलब भी क्या होता है, कट्टर होता है, जिसके मतलब नैरो मतलब बेटा, जिसका जो संकीर्ण बुद्धि वाला है, ठीक है ना, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, संकीर्ण बुद्धि वाला है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, बायगोट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कट्टर। बेटा आप सभी को पता है जी, कट्टर हिंदू है, हम बोलते हैं ना ये कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान है। तो इस तरह से बेटा ये वर्ड यूज किया जाएगा बायगोट, ठीक है ना। जो बेटा अपनी बुद्धि को ब्रॉड माइंडेड ना, मतलब एक लिमिट सेट कर रखी उसने जी, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो होता है बेटा बायगोट। वो क्या होता है, बायगोट। बात समझ में आई बेटा। फिर हम बात करेंगे जी बाइलिंगुअल, कौन सी बात करेंगे, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है बेटा वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। हमने बात की थी ना बेटा, अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था आपको, जैसे बाय की सेंस क्या आती है, बाय की सेंस आती है बेटा 2, मैंने अभी आपको जिक्र किया था बेटा कुछ देर पहले कि बाय का मतलब क्या होता है बेटा, 2 हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, बायलिंगुअल, बायलिंगुअल मतलब द्विभाषी, है ना, द्विभाषी बेटा। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो 2 भाषाओं का ज्ञान हो बेटा, 2 भाषाएं बोल सकता है, स्पीक का मतलब 2 भाषाएं बोल सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, बाइलिंगुअल बोलते हैं। आपने बेटा हमारे जो कई बार हम देखते हैं, जैसे आपके जो पेपर होते हैं, चाहे बोर्ड की बात करूं, आपने बेटा देखेंगे 10th की बोर्ड के एग्जाम्स बाइलिंगुअल होते हैं। एक तरफ आपको हिंदी दिखेगी, एक तरफ आपको इंग्लिश दिखेगी। चाहे कंपटीशन की बात करें बेटा, एक तरफ हिंदी मिलेगी, एक तरफ इंग्लिश मिलेगी, तो वो बेटा बाइलिंगुअल एग्जाम्स हो जाते हैं। बात समझ में आए बेटा। तो हम बेटा नेक्स्ट आ रहा है अपना बाइपेड, ठीक है। कौन सा आ रहा है, बाइपेड आ रहा है। फिर से बेटा वही सेंस आ कि बाय मतलब 2, एनिमल विद 2 फीट, एनिमल विद 2 फीट, है ना बेटा, जिसके बेटा 2 पैर है, ऐसा कोई वस्तु बेटा जिसके 2 पैर है, बाइपेड में आते हैं। चाहे हम अपनी बात करें भाई, ठीक है ना, हम एनिमल्स में आते हैं, आप सभी बेटा बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम क्या है, सोशल एनिमल है, तो हम भी क्या है बेटा, बाइपेड है। बात समझ में बेटा, एनिमल विद 2 फीट बाइपेड होता है, ठीक है बेटा। इनको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं जी बेटा। अब अपना 9th आ गया है। 9th कौन सा है, ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब होता है बेटा परफेक्ट हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस। तो परफेक्ट हैप्पीनेस क्या होता है बेटा, जो हम बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा ब्लिस। क्या बोलते हैं उसको, ब्लिस बोल देते हैं, जिसको परफेक्ट हैप्पीनेस बोलते हैं बेटा। 10th अपना आ रहा है। 10th का मतलब कौन सा बेटा, बोहेमियन। क्या है बेटा, बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। बेटा जो हमारे जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं ना हमारे समाज में, जो सोशल जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, तो बेटा वो एक इंसान होता है, कोई हम बात करें किसी व्यक्ति की, जो बेटा ये सोशल रूल्स बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है।
वो अपना ही करना है जी, उसको क्या करना है, स्वेच्छाचारी बोलते हैं। अपनी इच्छा, जो उसको इच्छा में आ रहा है, जो उसका मन में आ रहा है वही जो करेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा मोहिमियन। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, BOHEMIAN, बोहेमियन। बात समझ रहे हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, बोहेमियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, एक बेटा रैपर है, रैपर का नाम क्या है, बोहेमिया। ठीक है ना बेटा, बोहेमिया रैपर पंजाबी। तो बेटा इसी वर्ड से इंस्पायर होकर, इसी वर्ड से इंस्पायर हो, इसी वर्ड से इन्फ्लुएंस, बेटा इन्फ्लुएंस हुआ, और बेटा उसने अपना क्या नाम रख दिया, बोहेमिया। बेटा आपने सुना होगा काफी रैपर, बादशाह, रफ्तार, बेटा उनके नाम अलग अलग है, पर वो क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स उठा लेते हैं और अपना नाम रख देते हैं। बातचीत समझे बेटा, इसी तरह से उसने अपना नाम लिखा है। बेटा नेक्स्ट जो आ रहा है उस क्या, कौन सा वर्ड है, 11th जो वर्ड है वो है आपका बुक वॉर्म। क्या है, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, जो कि आप लोग है या नहीं है बेटा, बुक वॉर्म है या नहीं है, किताबी कीड़ा होता है बेटा। वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नो नथिंग एल्स बेटा। ठीक है ना बेटा, उसको क्या है जी, बहुत ज्यादा रुचि होती है किसमें, किताब पढ़ने में। किसमें मेरे भाई, रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स का मतलब होता है बेटा किताब पढ़ना। आप ध्यान दीजिएगा नन्हे मुन्ने बच्चों, 8, 9, 10th वाले बेटा, कभी भी हम बात करें न्यूज़पेपर की, या हम बात करें बुक्स की, चाहे हम बात करें मैगजीन्स की, चाहे हम बात करें नॉवेल्स की, बेटा इनको कभी इनके आगे यह वर्ड यूज मत करना कि जी हम कर रहे थे स्टडी बुक्स। नो, हम क्या कर रहे थे बेटा, रीडिंग बुक्स। क्या बोलेंगे, रीडिंग बुक्स। बुक्स को क्या कर रहे थे जी, रीड कर रहे थे, न कि स्टडी। ये अगर आप ऐसा बोलते हैं तो वो आपका ग्रामेटिकल एरर माना जाएगा। बात समझ में आई लड्डू? ठीक है बेटा, तो ये होता है बेटा बुक वॉर्म का मतलब क्या होता है, किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो। फिर हम 12, 13, 14, 15 और करते हैं बेटा। चलो इनको नोट डाउन कीजिएगा फटाक से। कीजिए बेटा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट 12th पे। 12th है आपका बेटा बुरिस। अब बुरिस कौन कौन है मुझे ये बताइएगा बेटा, आप सब बच्चे में से। बुरिस होता है बेटा जो गंवार लोग होते हैं ना, गंवार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बुरिस। आप बोलेंगे सर हम कोई नहीं है, पर मुझे पता है बेटा कौन कौन बच्चा क्या करता है, शैतानियां करता है। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। ठीक है बेटा, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो क्या है बेटा, रफ है, अभद्र है बेटा। वो काम क्या करता है, काम तो करता है पर वो काम अच्छे ढंग से नहीं करता बेटा। ठीक है, ए पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, जिसको बेटा मैनर ही नहीं होते, है ना, तरीका ही है बेटा काम करने का। मैं देखो बेटा, भाषण में मैनर और मैनर्स में फर्क होता है। मैनर होता है तरीका, ठीक है, MENNER बोला मैंने मैनर, तो मैनर का मतलब होता है बेटा तरीका। ठीक है, मैनर्स क्या होते हैं बेटा, जो आदतें आपके अंदर जो अच्छी आदतें होती है ना, उसको मैनर्स बोलते हैं, एस लगा देते हैं। बात समझ में आई बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो बेटा हम बात करेंगे बुरिस। बुरिस होता है बेटा गवार। बुरिस क्या होता है, गवार। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे बेटा 13th। 13th क्या है, बोटनी। बोटनी बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बोटनी होता है बेटा, आप जैसे बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बायोलॉजी बेटा। इसी पर देखो हम देखेंगे, जैसे साइंस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स बेटा वो भी डिवाइड हो जाती है, केमिस्ट्री वो भी डिवाइड हो जाती है, बायोलॉजी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है ना बेटा। अब इसी प्रकार से बायोलॉजी 2 पार्ट्स है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बेटा हम बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, इसकी हिंदी होती है बेटा बॉटनी में वनस्पति विज्ञान। क्या मतलब होता है बेटा, वनस्पति विज्ञान। हम बेटा पढ़ते हैं विज्ञान किसका, विज्ञान होता है बेटा किसके बारे में, वनस्पतियों के बारे में, सब्जियों के बारे में बेटा, वनस्पति उनका जीवन बेटा, है ना, उसके सारी चीजें हम बात कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान। जैसे कौन सी वेजिटेबल्स, किस तरह से बेटा उनका लाइफ होती है, कैसे वे ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें किसमें पढ़ाई जाएंगी, बॉटनी में। इसकी हिंदी हो जाती है बेटा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बात सी समझ आई बेटे। हम बात करेंगे 14th। 14th होता है बीटल। बीटल का मतलब होता है सर हिंदी में भंगूर। बीटल का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, भंगूर होता है।
ठीक है, कौन क्या मतलब होता है इसका, भंगुर, ब्रिटल। ए थिंग विच कैन बी इजीली ब्रोकन, एक ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट सकती है, ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट सकती है बेटा। कैन का मतलब सकना, है ना, इसकी सेंस क्या आती है बेटा, जो सकना, ठीक है ना। विच का यूज किया जाता है बेटा, ये कंजक्शन विच यूज किया जाता है सब नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है ना। वू का किसके साथ यूज करते हैं बेटा, लिविंग के साथ, ठीक है बेटा। ये कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन क्या होता है मैंने आपको समझाया भी था बेटा, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था, जब मैं आपको कंजक्शन के बारे में बता के गया था बेटा। कंजक्शन क्या होता है, कौन का मतलब बेटा, कौन का मतलब आपने बताया था, मैंने बताया था बेटा आपको एग्जांपल के साथ, कौन जैसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, है ना, कौन का मतलब होता है बेटा जोड़ने का साथ, जंक्शन एक पॉइंट। जो हम बात करें बेटा कंजक्शन, कंजक्शन होता है दो सेंटेंस को जोड़ता है, किस तरह का हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा, दो सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजक्शन करेगा। और नॉन लिविंग के साथ क्या यूज होगा जी, कंजक्शन विच होगा। और बेटा लिविंग के साथ क्या होगा, वू होगा। पर्सन क्या है बेटा, लिविंग होते हैं, तो हमने क्या यूज किया, वू यूज किया बेटा। अब यहाँ पे वस्तु क्या है, ऐसा नॉन लिविंग है, हमने क्या यूज किया भाई, विच यूज किया, क्लियर हुआ। ए थिंग विच कैन इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट सकती है, वह वस्तु जो आसानी से टूट सकती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटर बोलते हैं। ये साइंस में आता है बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, डक्टाइल, बीटर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बीटर भी बेटा क्या है, जो आसानी से टूट जाए, उसको हम बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं बेटा, भंगुर बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाए बीटल बोलते हैं। बीटल मतलब जो आसानी से टूट सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 15th की बेटा। 15th जो हमारा वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, कौन सा वर्ड है भाई, 15th क्या है बेटा अपना, 15th है भाई ब्यूरोक्रेसी। कौन सा है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है भाई, कौन सा है, ब्यूरोक्रेसी अपना 15th। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, नौकरशाही। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताते गया था बेटा, नौकरशाही, इसका मतलब क्या होता है, नौकरशाही। नौकरशाही में हम देखो बेटा, अभी आ भी गया है, एक गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, जो अधिकारी लोग होते हैं। ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो अधिकारी, अधिकारी कौन होते हैं, अधिकारी मैंने बताया था बेटा, जितनी भी अपने अधिकारी कौन होते हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम, डीसी, ये सब बेटा, तहसीलदार, ठीक है ना बेटा, ये सब किस में आ जाते हैं, ऑफिशियल्स में आ जाते हैं, अधिकारी में आ जाते हैं बेटा। इनके द्वारा हम जो कोई सरकार चलाने का काम हो रहा है बेटा, इनके द्वारा क्या हो रहा है, सरकार चलाने का काम हो रहा है, तो हमने क्या बोल दिया जी, उसमें क्या है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी है। क्या है बेटा, वहां पे ब्यूरोक्रेसी, बात समझ रहे हैं बेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं। बुरिश का मतलब क्या होता है बेटा, गवार होता है। बुरिश का मतलब क्या होता है, गवार। जो बेटा क्या होता है, वह व्यक्ति जो बेटा रफ होता है, इल मैनर्ड, बेटा उसके अंदर कोई सेंस नहीं होती, कोई तरीका, काम करने का तरीका नहीं है, उसको हम बोलते हैं जी बुरिश। क्या बोल देते हैं उसको, बुरिश बोल देते हैं सर, गवार। बुरिश का मतलब गवार, ठीक है ना बेटा। बोटनी, बोटनी का मतलब होता है बेटा वनस्पति विज्ञान, बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। बिटिल, जो आसानी से, बीटल क्या होता है बेटा, बीटल का मतलब जो आसानी से टूट सकती है, जो चीज जो आसानी से टूट जाए बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटल बोल देते हैं। बात समझ में आई भाई। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब भाई नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही, ठीक है। गवर्नमेंट चलाई जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है। गवर्नमेंट बेटा, सरकार चलाई जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा ब्यूरोक्रेसी। बात समझे बेटा, चलो ठीक है बेटा। ये आप अपना क्या होगा बेटा, बी अल्फाबेट के जितने भी बेटा बी अल्फाबेट से जितने भी ओडब्ल्यूएस बन रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन रहे थे बेटा, आज कंप्लीट होगी इस लेक्चर में। अब हम जो नेक्स्ट बेटा अल्फाबेट स्टार्ट करेंगे सी से। सी से जितने भी बेटा बनेंगे, जितने भी ओडब्ल्यूएस आते हैं जो आपके कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बी बेटा, जितने भी बी अल्फाबेट से हमने ये हैं आज, तो बेटा आपको बढ़िया से बेटा देखो, पहले लर्न क्या करो। जैसे आप लेक्चर चल रहा है तो पहले लेक्चर को बेटा आराम से देखा करो, शांति से बैठ के देखा करो, ऐसा नहीं कि हम साथ साथ नहीं रहना। पहले क्या करो बेटा, देखो 1 घंटे की क्लास होती है इंग्लिश की, 1 से 2 बजे तक, ठीक है। अभी फिलहाल ये टाइमिंग चल रही है बेटा, 1 से 2 बजे तक इंग्लिश की क्लास होती है। तो ये बेटा हमारी जैसे लेक्चर वीडियो आते हैं कितने मिनट के, 20 मिनट्स, 21 मिनट्स, 18 मिनट्स, 19 मिनट्स बेटा, ये है ना। अभी तक तो फिलहाल ये लेक्चर चल रहे हैं, पर मैं टाइमिंग और बढ़ाऊंगा बेटा, बहुत कम काम मिल रहा है आपको, ठीक है। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं, पहले उस लेक्चर को सुनो, 1 घंटे का क्लास होती है बेटा, ठीक है, 1 से 2 इंग्लिश की।
तो बेटा उसको आप सुनेंगे आराम से, बढ़िया से सर क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सारा कंसंट्रेशन बेटा, सारी फोकस किसके ऊपर होनी चाहिए सर, लेक्चर के ऊपर होनी चाहिए। जो बेटा अभी लेक्चर चल रहा है आपका, लेक्चर पे बेटा पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई बाहर साइड में साइड कुछ काम कर रहा है, खाना खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं। सारा बेटा देखो सीरियसली पढ़ाई कर लो, है ना। ये जो काम हो रहा है बेटा, ये आपके करियर के लिए हो रहा है। बस थोड़ा सा बेटा आपको कुछ समय आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा हार्डवर्क, थोड़ा सा हार्डवर्क, साथ साथ अपने जो भी बेटा काम होता है साथ ही साथ, ठीक है ना, साथ ही साथ हम काम कर लेंगे भाई, तो फिर क्या होता है कि आपका वो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे आप मान लो कि आपने लेक्चर नहीं लिया, ठीक है ना, जो लेक्चर वेक्चर चलते हैं आपने पढ़ाई नहीं की, जैसे हम क्लासेस में बोलते हैं आपको, मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, बेटा जितना काम दिया जाता है थोड़ा थोड़ा काम होता है, हर क्लास का काम समय के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, ऐसा बोला जाता है। मैं बहुत बोलता हूँ बच्चों को, सभी बच्चों को, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखो आज मान लो कि आपने काम नहीं किया, फिर वो क्या हो जाएगा, काम आपका इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, और बढ़ जाएगा। फिर बेटा आपने सेकंड डे भी काम नहीं किया, फिर वो बेटा और काम बढ़ जाएगा। टीचर को तो बेटा क्या है, जैसे आप मंडे के टेस्ट हम जैसे लेते हैं, टीचर तो बेटा आपको क्या करेगा, आपसे काम सुनेगा, है ना बेटा, तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे तो बेटा आपको फिर डांट फटकार लगती है। बात समझ में आ रही बेटा। तो आप साथ ही साथ कर लो, नहीं आपको परेशानी, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, तो बेटा साथ साथ काम कर लीजिएगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। बहुत आराम से बेटा काम चल रहा है, ठीक है। तो बेटा पहले लेक्चर को सुनना है, ठीक है बेटा, सारे लेक्चर को बढ़िया से सुनेंगे फोकसली, फिर बेटा इसको क्या करेंगे, जैसे फिर से नेक्स्ट वीडियो चलानी है आपको, फिर बेटा वीडियो चलाएंगे, उसको पॉज करेंगे थोड़ी देर, फिर इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, लर्न करने के बाद, ठीक है बेटा। आपने वीडियो में क्या करना है, लर्न करना है, फिर नोट डाउन करना है। इस तरह से बेटा फिर आपका काम हो जाएगा, क्या बढ़िया से काम हो जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे बेटा, माहिर हो जाएंगे इस चीज में। क्लियर हुआ बेटा। आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको बेटा नेक्स्ट आपके लेक्चर में बेटा, किसके साथ, सी अल्फाबेट के साथ, ठीक है बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बेटा काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय।